Hello बच्चों, let's see this question. Copper sulfate crystals contains 25.45% copper, 36.07% H2O. If the law of constant composition is true, calculate the weight of copper required to obtain 40 gram of crystalline copper sulfate. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किस तरह के कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सवाल है बच्चों। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन में हमारे पास यहाँ पर कॉपर का दिया हुआ है परसेंटेज और वाटर का दिया हुआ है। देखो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा CuSO4 डॉट 5H2O, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो है उसमें कॉपर का जो कंटेंट है वो है 25.45% और H2O का जो कंटेंट है वो है 36.07%। ये हो गई बात, समझ में आ गई। अब देखो सवाल में ये भी कहा जा रहा है ना कि अगर कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ट्रू है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ट्रू है, तो इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि आप कॉपर सल्फेट का कितना भी ग्राम ले लो, कितना भी मास ले लो, उस मास का 25.45% हमेशा कॉपर रहेगा और 36.07% हमेशा वाटर रहेगा। तो अगर हम 100 ग्राम ही ले लें, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट ही ले लें, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O ही ले लें, तो उसमें हमारे पास 25.45 ग्राम कॉपर मिलेगा। या फिर हम यूं कहें कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट बनाने के लिए हमें 25.45 ग्राम कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों 40 ग्राम कॉपर सल्फेट बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी? तो ये हो जाएगा 5H2O के लिए, ये हो जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू 25.45 ग्राम कॉपर। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.18 ग्राम। तो 10.18 ग्राम से आप 40 ग्राम ऑफ क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट बना सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।